हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, रियल नंबर, जिसमें कि हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग समझ चुके थे। डिजिट क्या होता है ये समझ चुके थे, नंबर क्या होता है ये समझ चुके थे, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जिसमें कि काल्पनिक संख्या हम लोग कब ये 11th वाले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 11th वाले क्लास में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बताए थे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या भी हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे। तो काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, बस इतना सा ही याद रखना है कि माइनस में, रूट में अगर माइनस हो, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, ये हम लोग का क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, ये रूट अंडर -1, ये सब क्या है? हम लोग जो है इसका जो है काल्पनिक संख्या का हम 11 में पढ़ते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या का। वास्तविक संख्या को हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में, तो हम लोग इसका जो है वास्तविक संख्या का अध्ययन कर लिए थे। तो देखिए यहाँ परिभाषा लिख दिए हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का प्रकार देखिए, एक परिमेय संख्या को ये बड़ी क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को क्यू लिख के और इसको इस तरह से काट दे तो इसे हम अपरिमेय संख्या से सूचित कर देंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या का हम सीधी बताए थे कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, P/Q के रूप में हो और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप भी सोच सकते हैं अगर 3/5 है, नीचे में अगर 0 रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, वो परिभाषित हो जाता है। इसलिए जो है Q का मान क्या 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 नहीं होना चाहिए? तो P/Q के रूप में होना चाहिए। Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। अब देखिए √16, रूट में तो ये भी है, लेकिन जो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का परिभाषा हम क्या बोले हैं? जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके पीछे वाले क्लास में हम अच्छी तरह से समझा चुके थे, तो आप पीछे वाला क्लास को देख सकते हैं। इसको फिर हम याद रखने के लिए बोले थे, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह नहीं बताया जाता है 0 कौन सी संख्या है। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? पाई एक और परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए पाई एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब जो है याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये सब चीज़ हम डिटेल से समझा चुके थे, लेकिन ये 5 मिनट में हम क्लियर दे रहे हैं, उसका रिवीजन करवा रहे हैं कि फिर जो है दोबारा इसको, अगर पीछे वाले वीडियो नहीं भी देखा हो, पहले कुछ अगर जानकारी हो तो यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हैं। पूर्णांक संख्या शून्य, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें 0 भी है और 1 2 3 4 ये सब क्या है? पॉजिटिव पूर्णांक है। 1 से 6 तक इधर चलते जाएगा तो ये पॉजिटिव पूर्णांक है, ये पॉजिटिव पूर्णांक है। और ये क्या है? नेगेटिव पूर्णांक है। और 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक है। ये डिटेल से बता चुके हैं इसके बारे में, तो आप लोग पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए 0 बटे कोई संख्या रखेंगे तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। 0 बटे, चाहे इसमें 1 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हम लोग स्पीड से जो है शॉर्ट में रिविजन करते जा रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसमें हम गिनने की क्रिया की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, ये चलते रहता है, ये क्या है? हम लोग का प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या होल नंबर 0। अब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 इसको आगे में जोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 ये चलते रहेगा, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में देखिए मिल रहा है। प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या यहाँ पूर्ण संख्या में मिल रहा है। क्या? एक 0 यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से। भिन्न किसको बोलेंगे? ए बी जहाँ पूर्णांक है, जहाँ भाग देने पर, ए को बी से भाग देने पर संख्या को भिन्न करते हैं। ए को बी से भाग देने पर संख्या को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। लेकिन 2/x में भाग दिया, ये परिमेय संख्या हुआ, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये भिन्न तभी होगा जब ये पॉइंट में आना चाहिए, बटे के रूप में आना चाहिए, तभी ये क्या है? भिन्न है। जैसे 1/2 है,
1/2 है, इसको पॉइंट में किए तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न भी है। क्या है, भिन्न भी है। ये भी अच्छी तरह से समझा चुके थे पिछले वाले वीडियो में। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर चुके हैं। सम संख्या वह प्राकृतिक संख्या जिससे 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, इसमें 2 से, आप देखिए संख्या का व्यापक रूप, इसको याद रखिएगा, सवाल बनाने में काम आएगा। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है, 2p होता है, जहाँ p एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 2p होता है जहाँ p एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, p एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, 2p +-1 होता है। +-1 का मतलब हुआ कि 2p इसमें या तो +1 कीजिए या तो फिर -1 कीजिए, ये तब वह क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा, जहाँ p एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। p एक प्राकृतिक संख्या, इसका डिटेल हम अध्ययन कर लिए थे, इसका हम रिवीजन करवा रहे हैं सिर्फ। सम स्पेशल कॉन्सेप्ट, विषम संख्या, सम संख्या, ये सब तो अब जानकारी है ही। अब देखिए भाज्य संख्या, जो कि एक और अपने आप के छोड़ के किसी और के अलावा से भाग लग जाए तो वह क्या है, हम लोग का भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। आभाज्य संख्या इसको याद रखिएगा, और कौन कौन सा आभाज्य संख्या है ये भी याद रखिएगा। उस दिन नहीं लिखवाए थे, लेकिन आज हम लिखवा दे रहे हैं। 2 होता है, 2, 3, 5, 7, ये आभाज्य संख्या, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। तो ये भी हम लिखाए थे कि 1 से 50 तक में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, तो 15 आभाज्य संख्या होते हैं। तो देखिए 15 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने, 15। 1 से 100 तक में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, 100। 1 से 100 तक में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, तो 25 आभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, तो 25 आभाज्य संख्या होते हैं। और 1 से 50 तक में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, तो ये 15 आभाज्य संख्या होते हैं। ये सब याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा। अब देखिए यहाँ जरा सा, अब देखिए सआभाज्य संख्या जिसका मौसो क्या हो, 1 हो, जिसका महत्तम समावर्तक 1 निकले तो वह क्या है, सआभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है। ए बी इसका पूरा वर्ग, इसका जो है हमेशा क्या HCF 1 होगा, तो वह क्या है, सआभाज्य संख्या। ये जो है हमेशा लगातार संख्या में देखने को मिलता है, 3, 4। ये जुड़वा आभाज्य संख्या भी क्लियर कर चुके थे। ये दोनों का अंतर हमेशा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अंतर 2 आभाज्य संख्या का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उसे हम जुड़वा आभाज्य संख्या बोलेंगे। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही आभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही आभाज्य संख्या है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आभाज्य संख्या में सब कोई कन्फ्यूजन होता है, एक भाज्य संख्या या तो आभाज्य संख्या है। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही आभाज्य संख्या है, ठीक है। प्रेमिका, अब ये सब इसके आगे हम लोग चलते हैं, ये सब पढ़ लिए थे ये सब, ठीक है। आगे हम लोग देखिए, आगे हम लोग कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से देखिए, क्योंकि हम लोग 8-9 मिनट रिवीजन टाइम ले लिए, क्योंकि 2 क्लास लिए थे, उसमें रिवीजन में ले लिए। तो आप लोग के लिए अच्छा ही है, उसको रिवीजन करते हुए पढ़िएगा तो बहुत अच्छा होगा और बढ़िया से समझ में भी आएगा। अब देखिए यहाँ जो होता है, अब देखिए यहाँ भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, याद रखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, नोट कीजिएगा, जो बोल रहे हैं सुन के नोट कीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग सजाएंगे। अब देखिए मान के चलिए कि यहाँ 4 है, इसको भाग दिए कितना, 15 में, तो ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 4×3 12, ये कट के क्या हो गया हम लोग का, ये 3 हो गया शेषफल। तो ये शेषफल हम लोग का क्या हो गया, शेषफल हो गया हम लोग का कितना, 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या, भागफल, क्या हो गया, भागफल हो गया, भागफल। ये हम लोग का क्या हो गया, भाजक या विभाजक, ये हम लोग का क्या हो गया, भाज्य, ठीक है। तो भाज्य बराबर हम लोग फॉर्मूला देखे थे, भाज्य बराबर यानी भाज्य कितना है, 15 है। तो देखिए आपस में किस तरह बराबर है, भाज्य बराबर भाजक कितना है मेरा 4, भाजक
गुना भागफल, भागफल कितना है 3, अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 3, 3 4 12 3 15, यानी 15 बराबर 15, यानी कि इस तरह से इसको सजाया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। ठीक है, इसी तरह से 40 52 है, 12 576 है। ठीक है, इसी तरह से इसको बड़ा से छोटा से बड़ा में क्या करना है, भाग देना है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर कोई बड़ा संख्या है, कितना था 40 52, 40 52, और एक कितना था 12 576, 12 576। तो इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि किस में किसको भाग देना है। मौसो अगर निकालना है किसको किस में भाग देना है, ये कन्फ्यूजन नहीं करना है कि जो छोटा है उससे बड़ा वाला में भाग देना है, बस छोटा है और उससे बड़ा वाला में भाग देना है। जैसे कि मान के चलिए 12 है, ठीक है, 3 है और 5 है, कहेगा ये तीनों का मौसो कितना होगा, तो आप किसी से छोटा से बड़ा में भाग दे सकते हैं। मान के चलिए 3 से हम भाग दे सके कितना 5 में, तो 3 एक ही 3 हो गया, तो 2 हो गया, फिर 2 को घेरेंगे, अगर मौसो निकाल रहे हैं तो फिर 3 आया, फिर 1 से किए तो 2 हो गया, 1 से सफल हो गया, 1 से 2 में दिए तो 2 बार में 2 कट गया, यानी कि यहाँ मौसो कितना आया, मौसो यहाँ 1 आया। फिर देखिए यहाँ 3 और 5 का हो गया था, बस छोटा से बड़ा में एक एक बार सबको देना है। अब यहाँ मौसो कितना आया, 1 आया, 1 को फिर 12 में दे दिए, तो 12 बार में क्या हो गया, कट हो गया, 12 बार में कट हो गया, यानी कि मौसो जो है तीनों का कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि तीनों का मौसो कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि आप किसी से किसी में जो है छोटा से बड़ा वाला में भाग दे सकते हैं और आराम से महत्तम समावर्तक आप निकाल सकते हैं, आराम से महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब जो है ये देखते हैं कि इसका सवाल देखते हैं और क्या थ्योरी है ये भी देखते हैं। पहले कुछ थ्योरी और बाकी रह गया क्या, उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर धीरे धीरे चलेंगे।